अवेलेबल सरप्लस हमारा इस केस में क्या होगा, इक्वल टू करंट ईयर सरप्लस प्लस टैक्स बेनिफिट फ्रॉम लास्ट ईयर्स बोनस। ठीक है, करंट ईयर सरप्लस प्लस टैक्स बेनिफिट फ्रॉम लास्ट ईयर सरप्लस, करंट ईयर सरप्लस प्लस टैक्स बेनिफिट फ्रॉम लास्ट ईयर्स बोनस। प्लीज इसे नोट जरूर करें, अदरवाइज आप स्लाइड्स आगे पीछे करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे जब कुछ आएगा तो उसको आप पीछे अपने नोटबुक से चेक कर सकते हैं। दिस इंश्योर्स एम्प्लॉयज आरंट पेनलाइज्ड फॉर paying bonuses and their tax benefits are considered when calculating the current year's bonus pool। ठीक है, ये 33 सेक्शन में हम पीछे समझ चुके थे। अब बात आती है कि इसमें हमें फिगर्स फीड करनी है, तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करनी है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 34, जो कि हमारी सेक्शन 34 में डिडक्शंस अभी आएंगी, डेप्रिसिएशन है, डायरेक्ट टैक्स है और कोई भी प्रिस्क्राइब्ड डिडक्शंस हो सकती है। तो रिजल्ट क्या रहेगा, मेरे पास अवेलेबल सरप्लस आ जाएगा। ये मेरा बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिडक्शंस। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बट देयर इज अ स्पेशल एडिशन आफ्टर दिस कोड केम इनटू फोर्स। जो प्रोवाइडेड है उसको अब आगे हम कैसे करेंगे इसमें इंक्लूड। फ्रॉम द फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर आफ्टर द कोड स्टार्ट्स अवेलेबल सरप्लस विल बी, अवेलेबल सरप्लस क्या होगा मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिडक्शंस प्लस अ टैक्स एडजस्टमेंट, इसकी बात हो रही है, व्हिच इज द डिफरेंस इन डायरेक्ट टैक्स बेस्ड ऑन ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर बोनस और ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग बोनस। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो ये टैक्स का डिफरेंस है वो मुझे इसमें प्लस करना है अवेलेबल सरप्लस में, और उसके बाद मेरे पास वो सरप्लस आएगा जिसपे मैं बात करूंगी बोनस की, जिसपे मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूंगी अगेन बोनस की। ठीक है, अब इसमें हम फिगर्स फीड करने वाले हैं, थोड़ा सा बस वेट कीजिए। चलिए एग्जांपल आ गया अब यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। लेट्स से अब आ जाता है हमारा करंट ईयर 2024-25 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 10 लाख। नाउ प्लीज ये फिगर्स ऐसे ही उठाई हुई हैं, जो ओरिजिनल आपकी कंपनी की फिगर्स होंगी आप भी वही उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर्स ना पूछें कि अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आ गया, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम माइनस एक्सपेंसेस बहुत कुछ होता है, तो वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ये वही है। ठीक है, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 34 3 लाख। तो अवेलेबल सरप्लस मेरा कितना हो गया, ये सिंपल फॉर्मूला चल रहा है, बिल्कुल इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 लाख माइनस 3 लाख इक्वल्स टू 7 लाख, ये अवेलेबल सरप्लस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या करना है हमें। अब फॉर प्रीवियस ईयर का अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 2023-24। क्यों कर रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा जैसे पिछले साल क्या था 12 लाख था, बोनस पेड लास्ट ईयर मैंने कितना बोनस पे किया था 2 लाख। अब टैक्स का डिफरेंस कितना हो गया, टैक्स ऑन फुल 12 लाख बिफोर बोनस कितना हो गया 2,40,000। अगेन ये मत सोचिएगा कि ये टैक्स कैसे आया, देखिए टैक्स का कैलकुलेशन आगे के पॉइंट्स में आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे फिगर जस्ट उठाई हुई है, ऐसे ही एग्जाम्पल की फिगर्स हैं। टैक्स यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पर्पस गॉन हो जाएगा सारा, ऐसे ही फिगर सही। टैक्स ऑन फुल 12 लाख बिफोर बोनस तो कितना 2,40,000 हो गया। टैक्स ऑन 10 लाख कितना हो गया आफ्टर बोनस डिडक्शन, तो ये हो गया मेरा 2 लाख। ठीक है, तो टैक्स का डिफरेंस मतलब ये टैक्स की अमाउंट ऐसे ही उठाई है। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज ले लें। टैक्स डिफरेंस कितना हो गया 2,40,000 माइनस 2 लाख, तो ये आ गया मेरा 40,000। फाइनल अवेलेबल सरप्लस 24-25 का क्या हो जाएगा 7 लाख जो मेरा नॉर्मल था, प्लस ये जो बार बार टैक्स